हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की परीक्षा 2022 में आने वाले त्रिकोणमिति के कुछ विशेष प्रश्नों को हल करेंगे। जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं उनके इस परीक्षा में आने की संभावना है, उसके आधार पर हम त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, यह आपका साइन 9 अंश बटे आकाश 81 अंश। ठीक है, अब यह आपका क्वेश्चन है और आपसे इसका मान पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसमें इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और आपको 4 विकल्प दिया गया होगा। उन विकल्पों में से आपको सही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर साइन 9 अंश बटे आकाश 81 अंश है। अब आपको इसका मान बताना है, तो इसमें हम या तो साइन 9 को तोड़ेंगे या तो हम काश 81 को तोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए हम 90 माइनस यानी पहले चतुर्थांश का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा आपका साइन, यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर हम 90 लिखते हैं, यह होगा माइनस। ठीक, अब यहाँ पर हम 90 में से कितना घटा दें कि हमें 9 अंश मिल जाए। तो यहाँ पर 90 में से अगर हम 81 अंश घटा देते हैं तो हमें घटाने पर वैल्यू कितना मिल जाएगी, 9 अंश। यानी 90 में से 81 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर बटे हम लिखेंगे, बटे हमारा यह हो जाएगा काश कितना, 81 अंश। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें इसमें चतुर्थांश का प्रयोग करना होगा। यह 90 माइनस 81 है, इसे हम 90 माइनस थीटा मानेंगे। 90 माइनस थीटा का मतलब हमारा पहला चतुर्थांश होगा और पहले चतुर्थांश में साइन का मान प्लस होता है और साइन बदलेगा आपका किसमें, काश में। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं काश, यह हो जाएगा 81 और बटे इसको लिखेंगे काश और यह हो जाएगा कितना, 81। अब यहाँ पर काश 81 से काश 81 कट जाएगा, बराबर मान आएगा कितना, 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारी जो वैल्यू आई है यह है कितना, 1। अब हम जैसे इसमें इसके अंश को तोड़े हैं, ठीक इसी तरह से इसके हर को भी तोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब हर को आप तोड़ोगे तो यह है आपका साइन 9 अंश बटे यहाँ पर यह है काश कितना, 81 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, यह हो जाएगा 9 अंश बटे यहाँ पर यह होगा काश, काश यह 81 है। अब हम 81 को तोड़ना है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 90। अब 90 में से हम कितना घटा दें कि हमें वैल्यू कितना मिल जाए, 81 मिल जाए। तो यहाँ पर अगर हम 9 माइनस करते हैं तो यह वैल्यू आपकी देखिए साइन 90 माइनस 9, 90 में से 9 अगर घटाते हैं तो हमें मान कितना मिलता है, 81 मिलता है। अब हम इसमें चतुर्थांश का प्रयोग करेंगे। यह 90 माइनस 9 है, 9 को हम थीटा मानेंगे, साइन 90 माइनस थीटा यानी हमारा हो जाएगा पहला चतुर्थांश। और पहले चतुर्थांश में काश प्लस होता है और काश बदलेगा किसमें, साइन में। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, यह हो जाएगा साइन 9 अंश, यहाँ पर बटे यहाँ पर यह मान हो जाएगा आपका साइन कितना, 9 अंश। ठीक है, अब साइन 9 से साइन 9 कट जाएगा, मान हमें मिलेगा कितना, 1। तो यहाँ पर चाहे हम अंश को तोड़ें चाहे हम हर को तोड़ें, हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1। और इस नियम का प्रयोग हम इस तरह के सवालों में तभी कर सकते हैं जब हमारे दिए गए कोणों का योगफल कितना होगा, 90 होगा। अगर दिए गए कोणों का योगफल 90 से कम या ज़्यादा है तो हम इस नियम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं देखिए इसके दूसरे सवाल पर। और दूसरा सवाल जो आपको दिया गया है यह कहा है देखिए कि साइन थीटा बराबर करीब 3/2।
तो आप मान निकालिए कोसेक थीटा प्लस काट थीटा का, ठीक है। यानी हमें वैल्यू दी गई है, देखिए क्या वैल्यू दी गई है साइन थीटा, यह बराबर दिया गया है हमें कितना, कर्डिम 3/2। हमसे मान पूछा है किसका, कोसेक थीटा प्लस काट थीटा का। तो यहाँ पर देखिए ये कर्डिम 3/2 जो मान दिया है, हम इसका ये देखेंगे ये साइन कितने अंश का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको साइन थीटा। अब यह बराबर हो जाएगा, यह आपका कर्डिम 3/2 है, यह साइन 60 अंश का मान होता है, यानी साइन 60 अंश का मान कर्डिम 3/2 होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे साइन कितना, 60 अंश, ठीक है। अब हम दोनों पक्षों की तुलना करते हैं, यहाँ साइन थीटा बराबर या साइन 60 है, ठीक। दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम, यह हो जाएगा तुलना करने पर। अब हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे और दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तब देखिए हमें वैल्यू मिलती है कितना, थीटा बराबर क्या, 60 अंश। अब हमें थीटा का मान कितना मिल गया, 60 अंश। अब हमसे मान किसका पूछा है, कोसेक थीटा प्लस काट थीटा का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, यह देखिए कोसेक थीटा प्लस अगला पार्ट क्या लिखते हैं, काट थीटा। अब यहाँ पर बराबर यह हो जाएगा आपका कोसेक, ठीक है। यहाँ थीटा है, थीटा के स्थान पर कितना लिखेंगे, 60, प्लस यह आपका काट है, थीटा के स्थान पर कितना, 60। अब यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे कोसेक थीटा की। यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर कर्डिम 3/2 है, हम फार्मूला जानते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अब कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू है उसका मान अगर हम उलट देंगे तो हमें मान मिल जाएगा किसका, कोसेक 60 का। तो कोसेक 60 के स्थान पर हम वैल्यू लिख देंगे 2, यह हो जाएगा बटे, यहाँ पर होगा कर्डी में 3। अब यह हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पर यह काट 30 है, काट 30 की वैल्यू हम लिखेंगे और देखिए काट 30 की वैल्यू होती है 1/, यहाँ पर यह कर्डी में 3। अब यह हमारा भिन्न के रूप का मान है, हमें इसको जोड़ना है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका हर आपस में बराबर है, जब भिन्नों का हर आपस में बराबर होता है तो उसके अंश को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 और 1 जोड़ेंगे, यानी 2 प्लस यह 1 होगा बटे यह कर्डी में 3 होगा। अब हम 2 और 1 को जोड़ देंगे, यह आपका 3 हो जाएगा बटे यहाँ पर लिखेंगे कर्डी में 3। अब हम 3 का गुणनखंड कर देंगे, यहाँ पर 3 को हम लिख सकते हैं कर्डी में 3 गुणे यह कर्डी में 3 और बटे यह हो जाएगा कर्डी में क्या, 3, ठीक है। क्योंकि जब हम कर्डी में 3 का गुणा कर्डी में 3 में करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 3 त्रिका 9, कर्डी में 9 और 9 का वर्गमूल हमें कितना मिल जाएगा, 3। अब यहाँ पर हमारा कर्डी में 3 से कर्डी में 3 कटा, हमें बराबर मान कितना मिला, यह कर्डी में 3। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन था साइन थीटा बराबर कर्डिम 3/2, तो हमसे मान पूछा गया कोसेक थीटा प्लस काट थीटा का। तो कोसेक थीटा प्लस काट थीटा का मान कितना आया, कर्डी में 3, ठीक। अब आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर, और तीसरे क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे कहा है साइन 6a प्लस कास 6a बराबर 1 - 3 साइन स्क्वायर a इंटू कास स्क्वायर a। अब हमें इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, ठीक है। इतना बराबर इतना सिद्ध करने के लिए हम इसका लेफ्ट पार्ट लेंगे। लेफ्ट पार्ट आपका दिया गया है, देखिए क्या, साइन पावर 6a प्लस कास पावर 6a, ठीक है। अब हम इसमें फार्मूले का प्रयोग करेंगे और फार्मूला इसमें लगेगा कौन सा, फार्मूला लगेगा आपका a³ प्लस b³ का, और इसका मान क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट होता है a² माइनस ab प्लस क्या होता है, b², ठीक है। अब यह फार्मूला है, इस फार्मूले का प्रयोग करना है
इस फार्मूले का प्रयोग करने के लिए हमें मान घात 3 के रूप में चाहिए और हम इसे घात 3 के रूप में लिखेंगे। ठीक, घात 3 के रूप में लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे साइन, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ए। अब यहाँ पर हम घात कितना कर देंगे 3। ठीक, यहाँ पर ये होगा प्लस, ये होगा ब्रैकेट, यहाँ पर लिखेंगे कास, यह होगा स्क्वायर ए, यहाँ पर घात लिखेंगे 3। अब यहाँ से देखिए जब हम यह कोष्टक तोड़ेंगे तो 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, क्योंकि घातांक वाले अभ्यास में हम एक फार्मूला पढ़े हैं, ए पावर एम पावर एन, यह बराबर होता है ए पावर एम इंटू क्या, एन। ठीक, जब हम कोष्टक तोड़ते हैं तो एन का एम में गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर ए का घात एम एन हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है, ठीक, यह आपका साइन स्क्वायर ए का घात 3 प्लस यह कास स्क्वायर ए का घात 3 है। अब हम इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले का प्रयोग कर देंगे, और जब हम फार्मूला लगाएंगे, पहले कोष्टक में आपका ए प्लस बी है, यहाँ पर हम इन ब्रैकेट करेंगे, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस अगला हो जाएगा कास स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए अगला कोष्टक, अगले कोष्टक में ए का स्क्वायर है, ठीक है, यानी यहाँ पर ए लिखा गया तो अगले कोष्टक में उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसकी तुलना जब करेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिखा गया है, अगले कोष्टक में इसका स्क्वायर करेंगे, तो जब हम साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा, तब देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का गुणा 2 में होगा, मान हमारा मिल जाएगा साइन पावर कितना 4a, मान हमारा क्या मिलेगा साइन पावर 4a। तो हम इसके स्थान पर लिख देंगे, यह हो जाएगा साइन पावर 4a। अब इसके बाद देखिए अगले कोष्टक में आपका माइनस ए और बी है, अब हम माइनस ए बी के स्थान पर वैल्यू लिखेंगे, और जब हम माइनस ए बी के स्थान पर वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा माइनस, यहाँ पर लिख देंगे ए बी का मतलब साइन स्क्वायर ए इंटू ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए। अगला पार्ट आपका बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मतलब ये होगा कास स्क्वायर ए का क्या होल स्क्वायर। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, यह कोष्टक तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा 2 में होगा, यह कास पावर क्या हो जाएगा 4a, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको कास, यह हो जाएगा पावर क्या 4a। अब यह क्लोज्ड ब्रैकेट हो गया। अब इसके बाद देखिए बराबर आगे जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह जो पार्ट आपका है, ठीक है, यह बराबर होगा, यह पार्ट आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए है। हम यह एक सर्वसमीका पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर। तो यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे कितना 1, यह हो जाएगा 1। अब यहाँ पर इन ब्रैकेट यह पार्ट आपका साइन पावर 4a है, ठीक है, अब यहाँ पर प्लस इसको लिखेंगे, यह पार्ट आपका कास पावर 4a है, यह होगा माइनस, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर a इंटू अगला पार्ट होगा कास स्क्वायर ए या इन ब्रैकेट। अब हमें इस पार्ट को क्या करना है पूर्ण वर्ग बनाना होगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम देखते हैं फार्मूला आपका होता है, देखिए क्या, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। अब इस फार्मूले के रूप में हमें इसको बदलना है, और इसको बदलने के लिए देखिए यह आपका साइन पावर 4a है, ठीक, और प्लस यह क्या है कास पावर 4a है। अब इसे आप स्क्वायर के रूप में लिख दीजिए, ठीक है, स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए का क्या होगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कोष्टक तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ से साइन पावर 4a मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कास पावर 4a है, इसे हम लिख देंगे कास स्क्वायर a का क्या होल स्क्वायर, ठीक। अब अगर हम इसकी तुलना इससे करते हैं
तो यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ कास स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, यहाँ +2 ए भी है, यानी कॉमन पार्ट +2 लिखा गया। यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ ए लिखा गया, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। यहाँ बी स्क्वायर है तो यहाँ बी लिखा गया, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी लिखा गया, यहाँ कास स्क्वायर ए का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कास स्क्वायर ए। अब यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा कितना, 2 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए। तो इस पार्ट को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसमें 2 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए जोड़ देंगे और समीकरण को बैलेंस रखने के लिए हम जितनी वैल्यू जोड़ रहे हैं उतनी वैल्यू क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यह 1 का गुणा अगर हम किसी संख्या में करते हैं तो हमें वही मान प्राप्त होता है, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे हमें यही मान प्राप्त हो जाएगा। तो यह हो गया आपका साइन पावर 4a, यहाँ पर प्लस यह हो गया कास पावर 4a। अब इसमें हम यह मान जोड़ेंगे 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा कास स्क्वायर ए। अब समीकरण को बैलेंस रखने के लिए हम जितना जोड़ते हैं उतना घटाएंगे, तो यह घटाएंगे आप कितना माइनस, यह हो जाएगा 2, यह होगा साइन स्क्वायर ए इंटू यह हो जाएगा कास स्क्वायर ए। अब यहाँ पर यह पार्ट हमारा माइनस, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू यह हो जाएगा कास स्क्वायर ए। अब यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा पार्ट है, अब हम इसकी तुलना करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो मान है यह मान हमारा पूर्ण वर्ग होगा, और पूर्ण वर्ग किसका होगा, देखिए जैसे तुलना करते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर +2 साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए। अब यहाँ से यहाँ तक का मान हमारा पूर्ण वर्ग होगा, और पूर्ण वर्ग किसका होगा, देखिए पूर्ण वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस यह हो गया आपका कास स्क्वायर ए, ये हो गया आपका होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से यहाँ तक का मान देखते हैं, -2 साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए। तो यहाँ पर जैसे -2 या -1 है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि समान चिन्ह वाले पदों को हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 2 और 1 जोड़ेंगे 3 मिलेगा, और यहाँ से चिन्ह कितना रख देते हैं, माइनस। ठीक, तो यहाँ पर -2 साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए, यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए, इसे जोड़ेंगे तो मिल जाएगा माइनस, यह हो जाएगा 3, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इंटू यहाँ पर लिखेंगे कास स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए हमें जो वैल्यू मिली है, अब इसमें हम पुनः सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, और सर्वसमीका कौन सी, पहली सर्वसमीका जो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 1 के। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, इसका मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह होगा बराबर, यह हो जाएगा 1, यहाँ पर घात हो जाएगा कितना, 2, यह होगा माइनस यहाँ पर 3, यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर लिख देंगे कास स्क्वायर ए। अब यहाँ पर बराबर हम अगर 1 का स्क्वायर करते हैं, यानी 1 का 2 बार गुणा करते हैं, तब भी मान हमें कितना मिलता है, 1, यहाँ पर माइनस यह हो जाएगा 3, यह होगा साइन स्क्वायर ए इंटू यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर ए। अब यह जो पार्ट है यह हमारा कौन सा पार्ट है, राइट पार्ट है, यहाँ पर हम लिख देंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यह हो गया आपका क्वेश्चन कौन सा, तीसरा। अब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से करेंगे। यह क्वेश्चन आपका कक्षा 10 के परीक्षा के पिछले वर्षों में आया है, और इसकी 2022 में आने की संभावना है।
ठीक इसी तरह से हम इसके चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। और चौथे क्वेश्चन में देखिए आपको मान क्या दिया है, यह है आपका क्वेश्चन 4। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यह कहा है कि 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए यह इक्वल टू यहाँ पर इन ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, यानी इसके बराबर इतना सिद्ध करना है या इसके बराबर इतना सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको सिद्ध करने के लिए हम इसके लेफ्ट पार्ट को लेते हैं। लेफ्ट पार्ट हमारा दिया गया है, देखिए क्या यह है आपका 1 माइनस, यहाँ पर दिया गया है आपको साइन थीटा, यहाँ पर बटे यह पार्ट आपका क्या है 1 प्लस, यहाँ पर दिया गया आपको साइन थीटा। अब हमें लाना क्या है, देखिए सेक माइनस टेन। अब हम जानते हैं सेक बराबर होता है 1 बटे कास, टेन बराबर होता है साइन बटे कास, यानी हमारा हर में क्या आना चाहिए, कास। हर में क्या आना चाहिए, कास। अब हर में कास लाने के लिए यह 1 प्लस साइन है, अगर इसके साथ 1 माइनस साइन मिल जाए तो हम फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा सकते हैं, यानी हमें इसके हर का परमेयीकरण करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हर का परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण करने पर। ठीक है, अब आप इसके हर का परमेयीकरण करिए और देखिए जब हम हर का परमेयीकरण करेंगे तो ये होगा बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 1, ये होगा माइनस, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ होगा बटे, यह हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। अब हमें हर का परमेयीकरण करना है तो यहाँ पर गुणे लिखते हैं। अब यहाँ पर यह 1 हो जाएगा, यह साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पर हम लिख देंगे 1, यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा। अब जब हम हर का परमेयीकरण करते हैं तो टोटल यही वैल्यू होती है, बस अंतर क्या होता है कि जो चिन्ह यहाँ पर प्लस है वह चिन्ह इसमें क्या हो जाएगा, माइनस। एक बार फिर समझते हैं, हर का जब परमेयीकरण करते हैं तो जो मान होता है वही मान हम यहाँ लिखते हैं अंश और हर के रूप में। सिर्फ क्या करते हैं, अगर यहाँ चिन्ह प्लस है तो यहाँ चिन्ह हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब इसके बाद देखेंगे इसका अगला स्टेप, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन थीटा, यानी जब हम x गुणे x करते हैं, ठीक, तो हमें क्या मिलता है, x का स्क्वायर मिलता है। यहाँ 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा है, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। जब इसका गुणा करेंगे तो यह आपका 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, यह हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बटे का पार्ट लेते हैं, बटे आपको दिया गया 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, यानी हम फार्मूला अगर लेते हैं यह a प्लस बी, ठीक, दूसरा ब्रैकेट यह a माइनस बी। अब यह जो मान है यह किस फार्मूले का मान है यह समझना है हमें। यह मान हमारा है ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। तो इसे अगर हम यहाँ लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा और सेकेंड ब्रैकेट यह होगा 1 माइनस, यह हो जाएगा साइन थीटा। अब हम इसमें यह जो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है, इसमें हम इस फार्मूले का प्रयोग कर देते हैं। तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी है। अब a प्लस बी ए माइनस बी को हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे यही देखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यह 1 माइनस, यह हो जाएगा हमारा साइन थीटा, यहाँ होगा पावर 2, यहाँ हम बटे लिखेंगे। अब इस वैल्यू को जब हम लिखेंगे तो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ से हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए यह 1 का स्क्वायर है, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं यानी 1 का गुणा हम 2 बार करते हैं तो हमें मान कितना मिलता है, 1 ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह 1 माइनस, यह हो जाएगा आपका साइन थीटा का यह होल स्क्वायर, यहाँ पर बटे यह हो जाएगा 1 माइनस, यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर
थीटा। अब हमें इसके स्थान पर मान रखना है, तो हम जानते हैं सर्वसमी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस यह कॉस स्क्वायर थीटा, यह बराबर किसके होता है 1 के। अब यहाँ पर मान हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यानी साइन को हम ट्रांसफर करके इस तरफ लाएंगे, और जब साइन को ट्रांसफर करके इस तरफ लाएंगे तो लेफ्ट पार्ट में हमारा क्या बचेगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा। अब यह बराबर 1 माइनस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा मान, यह होगा 1 माइनस, यह हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, यह बटे हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 1 माइनस साइन थीटा का घात 2 है, यहाँ पर यह कॉस स्क्वायर थीटा है। अब हम एक नियम जानते हैं, एक्स का स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, यह बराबर हम लिख सकते हैं एक्स बटे वाई का क्या, होल स्क्वायर। अब इसे हम होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, यह होगा 1 माइनस, यहाँ पर होगा साइन थीटा बटे यह हो जाएगा आपका कॉस थीटा का, यह होगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एक नियम जानते हैं इसे अलग करने का, जैसे अगर हमारा भिन्न का पार्ट होता है तो इसे हम अलग कैसे करते हैं, यह देखिए। अगर यहाँ पर हमें x माइनस वाई बटे यह z मिला है, तो इसे हम लिख सकते हैं x बटे z माइनस यह लिख सकते हैं y बटे क्या, z। अब हम इसे अलग करते हैं, अलग करेंगे तो 1 बटे यहाँ पर लिख देंगे हम cos थीटा माइनस यहाँ पर हम लिख देंगे sin थीटा बटे यह लिखेंगे क्या, cos थीटा। इसे अलग कर दिया गया, यह हो गया घात 2। अब यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा आपका बराबर, यहाँ पर बताइए 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा वैल्यू होती है किसकी, सेक थीटा की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेक थीटा, यह होगा माइनस यह साइन अपान cos थीटा है, और साइन अपान cos थीटा वैल्यू होती है किसकी, tan थीटा की, तो यह हो जाएगा tan थीटा, यह हो गया आपका घात 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं यह जो मान आया आपका, यह दिए गए क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है, राइट पार्ट है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको राइट हैंड साइड। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। तो यहाँ पर आशा करते हैं कि आप इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका कक्षा 10 की पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है, और इस परीक्षा में आने की इसकी संभावना है। तो इस क्वेश्चन का आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, इसको कई बार लगाएंगे, जिससे आपको यह आसानी से समझ में आ जाए और आने वाली परीक्षा में आपकी हेल्प हो।